अर्जुन के जीवन के दो पक्ष देखते हैं आज हम। एक पक्ष वह था जब अर्जुन ने यह स्वीकार कर लिया था कि गोविंद आप साथ हो ना, इसलिए मुझे चिंता की कोई स्थिति नहीं दिखती क्योंकि आप साथ हो। और अब देखें तब का अर्जुन, जब अर्जुन ने यह मान लिया था कि भगवान साथ है, तब का अर्जुन, उसकी क्या उच्चता हो गई थी जीवन की। विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्न था, शांत था, सहज था। केवल इस भाव के कारण से कि गोविंद आप साथ हो ना, वह मुझे आप चाहिए, केवल आप, दृष्टि केंद्रित करके रखिए थे केवल भगवान कृष्ण पर। और परिणाम यह था कि अर्जुन ऊंचे आसन पर था और भगवान नीचे आसन पर थे। जब तक प्रभु साथ थे और प्रभु पर दृष्टि थी तब ये स्थिति थी, लेकिन जैसे ही अर्जुन की दृष्टि बदली, जैसे ही उसने भगवान पर से दृष्टि हटाकर ये सोचना शुरू कर दिया कि ये मेरे आचार्य, ये मेरे चाचा ताऊ, तत्रापश्य स्थितान पार्थ पितृनाथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखीस तथा श्वेश्वर सुदश्चैव सैन्योरुभ्योरपि तत्रापश्य। अर्जुन ने जब ये देखना शुरू कर दिया कि सारे इतने सब सजन परिजन और भगवान पीछे रह गए, वो सब आगे हो गए, वहीं से दृश्य बदलना प्रारंभ हुआ। और वही अर्जुन जो बिल्कुल परम प्रसन्न शांत, कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर पाई। 12 वर्ष वनवास था अकेले, लेकिन अर्जुन हारा नहीं था, घबराया नहीं था किसी भी स्थिति में, किसी कारण से भी। अकेले 12 वर्ष वन में निकाल लिए। बहुत सी चुनौतियां आई, बहुत सी चेतावनियां आई, बहुत सी कठोर परिस्थितियां भी बनी, लेकिन बिल्कुल स्थिर अर्जुन, शांत अर्जुन। लेकिन यहां वही अर्जुन बिल्कुल परेशान हो गया, शोक में डूब गया, शोक संविग्न मानसा, और फिर उस दुख में भर करके आंसू बहाने लग गया। रथ के पिछले भाग में चला गया, रथोपस्थो पाविश, रथ के पिछले भाग में जाकर उदास बैठ गया, निराश हो गया बिल्कुल। तब भगवान गोविंद ने अर्जुन की उस उदासी को देखकर, निराशा को देखकर, अर्जुन के बहते हुए आंसुओं को देख करके भगवान ने उन आंसुओं को पोंछा, हाथ से नहीं, कहीं से रुमाल या कोई नैपकिन लेकर के नहीं, भगवान ने अर्जुन के उन आंसुओं को पोंछा ज्ञान के रुमाल से, भाव के रुमाल से, गीता संदेश के रुमाल से। भगवान ने उन आंसुओं को पोंछा और अर्जुन को फिर से उस स्थिति पर ला खड़ा किया जहां अर्जुन फिर से प्रसन्नता में ये कह उठा
कि कृष्ण मैं फिर तैयार हूं, बिल्कुल स्थिर हूं कृष्ण, स्थितो अस्मि, मैं बिल्कुल स्टेबल हूं, अब स्थिर हूं, अब विचलित स्थिति मेरी समाप्त हो गई, अब मैं व्यथित नहीं हूं कृष्ण, अब निराशा नहीं है मेरे जीवन में, अब फिर से एक नई आस और नए विश्वास के साथ मैं अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। ये गीता है, ये गीता का संदेश है, जो बिल्कुल हारे हुए को फिर से विजय पथ पर अग्रसर कर दे, निराशा में डूब चुके को फिर से आशा ही नहीं विश्वास का प्रकाश सामने ला दे। ये गीता है।